बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स गुरु डॉट पीके की एक और फॉरेक्स ट्रेनिंग वीडियो के साथ मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे, रिलायबल और लाजवाब फॉरेक्स ब्रोकर XM.com के अंदर अकाउंट ओपन करने के हवाले से। हमें पता है कि फॉरेक्स मार्केट में बेशुमार ब्रोकर्स हमें इस किस्म की सर्विसेज ऑफर करते हैं। जब भी हमें फॉरेक्स मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने की जरूरत पड़ती है तो हमें किसी न किसी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ब्रोकर की सिलेक्शन बहुत अहम है और अगर हम अच्छे ब्रोकर्स को चूज करते हैं तो हम उनसे अपने कमाए हुए प्रॉफिट्स को आराम से हासिल भी कर सकते हैं और इजीली विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्रोकर्स अच्छे चूज नहीं करते तो ना सिर्फ ये कि हमें अपने प्रॉफिट्स के विड्रॉ के टाइम पे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि ट्रेडिंग के दौरान भी बहुत सारी गड़बड़ें हमें देखने को मिलती हैं। हम उन गड़बड़ों के हवाले से, उन परेशानियों के हवाले से इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे XM.com के अंदर अकाउंट ओपन करने के हवाले से। XM.com एक बहुत ही लाजवाब और बहुत ही अच्छा ब्रोकर है जो कि आपको हर किस्म की सहूलत फराहम करता है। पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट ओपन करने के हवाले से, डिपॉजिट और विड्रॉ के हवाले से, ट्रेडिंग के हवाले से हर किस्म की इसकी सहूलियात जो हैं वो बहुत ही लाजवाब हैं। मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा आज इस ब्रोकर के बारे में और उसके बाद हम देखेंगे कि इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन किस तरह से किया जाता है, अकाउंट ओपनिंग के दौरान किस किस्म के सवालात हमसे पूछे जाते हैं, उनके क्या क्या जवाबात हमने देने हैं और कहां कहां पे हमें अकाउंट ओपनिंग के दौरान मसले पेश आते हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं इस टॉपिक के ऊपर भी बात करूंगा कि अकाउंट को वेरीफाई कैसे किया जाता है, अकाउंट के अंदर डिपॉजिट और विड्रॉज किस तरह से किए जाते हैं, एडिशनल अकाउंट्स कैसे ओपन किए जाते हैं, ब्रोकर्स की तरफ से दिए गए प्रमोशन से फायदा कैसे लिया जाता है। तो ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर डिस्कस करेंगे। XM.com एक बहुत ही लाजवाब ब्रोकर है जो कि पिछले बहुत सालों से पूरी दुनिया में अपनी सर्विसेज फराहम कर रहा है और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज्यादा फॉलोइंग है। बहुत ज्यादा फॉरेक्स ट्रेडर्स XM.com को ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि XM.com के साथ उनके लाइव अकाउंट्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर रहे हैं। किसी भी ब्रोकर के साथ काम करने के लिए आप इंडिविजुअली अपना अकाउंट अगर ओपन करना चाहें तो ये अच्छी बात है, किया जा सकता है। लेकिन अगर आप किसी ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपको उसके निस्बतन ज्यादा फवायद मिलते हैं। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए हम फॉरेक्स गुरु डॉट पीके के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं। तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप XM.com के साथ काम करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ग्रुप के जरिए XM.com को ज्वाइन करें। उससे फायदा ये होगा कि अगर कभी भी खुदा ना खास्ता किसी भी किस्म का कोई मसला आप लोगों को XM.com के साथ काम करते हुए पेश आता है, किसी भी किस्म की कोई चीज आपको क्लियर नहीं है, कोई आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आपको फॉरेक्स गुरु डॉट पीके के प्लेटफॉर्म से अच्छी, बेहतरीन और लायबल सर्विसेज फौरी तौर पे मिल जाती हैं। और दूसरा ये भी कि जब आप किसी ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं तो ब्रोकर को ये पता होता है कि ये बंदा, ये ट्रेडर एक अच्छे बड़े ग्रुप के साथ काम कर रहा है और ब्रोकर इस चीज का ख्याल भी रखता है और आपकी इज्जत भी करता है। तो XM.com के साथ अकाउंट ओपन करने के लिए और हमारे खास तौर पे अगर आप हमारे साथ फॉरेक्स गुरु डॉट पीके के ग्रुप के साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं XM.com के साथ, तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वेबसाइट का विजिट करें forexguru.pk/xm। जैसे ही आप अपने ब्राउजर के अंदर टाइप करेंगे फॉरेक्स गुरु डॉट पीके और स्लैश के बाद XM लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो ये फॉरेक्स गुरु डॉट पीके पर XM की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहां से अगर आप अकाउंट अपना ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हमारे ग्रुप के मेंबर भी बन जाएंगे। और ये याद रखें, XM.com हमारे ग्रुप के लिए वक्तन फवक्तन बहुत सारी प्रमोशंस, बहुत सारी सहूलियात ऑफर करता रहता है। वो तमाम लोग जो हमारे ग्रुप के मेंबर हैं और हमारे ग्रुप के प्लेटफॉर्म से उन्होंने XM.com में अकाउंट्स ओपन किए हुए हैं,
उनको वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ किस्म के बोनसेस, मुख्तलिफ किस्म की प्रमोशंस, मुख्तलिफ किस्म के तहाइफ XM.com की तरफ से मिलते रहते हैं, जिनके बारे में अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप वक्तन फवक्तन forex.guru.pk की मेन वेबसाइट का विजिट करते हुए उन सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी चैनल के जरिए हमसे राब्ता करते हुए उन चीजों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। बहरहाल जब हम यहाँ पे जाएंगे forex.guru.pk/xm तो हमारे सामने XM की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आपको ओपन एन अकाउंट का एक ग्रीन कलर का बटन नजर आ रहा है, जहां से आप लाइव अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और यहां से आपको रेड कलर का एक बटन नजर आ रहा है ओपन ए डेमो अकाउंट, जहां से आप अपना डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले अपना लाइव अकाउंट ओपन करें और उस लाइव अकाउंट के अंदर से अपना डेमो अकाउंट ओपन करें। बहरहाल मैं इसके बारे में इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर भी डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से लाइव अकाउंट के अंदर से डेमो अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू लें XM.com की वेबसाइट का, तो हमें बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले तो XM.com के इसी पेज के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि XM.com जो है वो ISEC से, SISEC से और IFCS से रेगुलेटेड है। नीचे चलते हैं तो ये हमें बताता है कि ये 1000 से ज्यादा ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमें ऑफर करता है, जिनके ऊपर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी मिकदार है किसी भी ब्रोकर की तरफ से प्रोवाइड करदा इंस्ट्रूमेंट्स की, जिनके ऊपर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। स्प्रेड इसका बहुत ही लो है, बहुत ही अच्छा स्प्रेड XM.com ऑफर करता है। 0.6 यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका स्प्रेड जो है वो 0.6 से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत ही रीजनेबल, बहुत ही अच्छा स्प्रेड है। एक निस्बत 888 की लेवरेज ये हमें ऑफर करता है। अगर आपको लेवरेज के बारे में नहीं पता कि लेवरेज क्या है, तो आप हमारे forex.guru.pk की वेबसाइट पे जो फ्री फॉरेक्स कोर्स हम पब्लिश कर रहे हैं, उसके फ्री सेक्शन में जाके लेवरेज के बारे में वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन ये 1:888 की लेवरेज एक नहायत ही रीजनेबल और बेहतरीन लेवरेज है, जो कि किसी भी ट्रेडर को अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। XM.com की तरफ से मुख्तलिफ किस्म की बोनस प्रमोशंस वक्तन फवक्तन चलती रहती हैं। फिलहाल इस वक्त जब मैं ये अकाउंट ओपन करने लगा हूं तो इस वक्त $500 तक का बोनस XM.com की तरफ से हमें यहाँ पे ऑफर हो रहा है। बहरहाल जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है XM.com की तरफ से नई नई प्रमोशंस आती रहती हैं, नए नए किस्म के बोनसेस आते रहते हैं, और उनकी डिटेल आपको XM की वेबसाइट से भी मिल जाती है, हमारी वेबसाइट forex.guru.pk से भी मिल जाती है, और XM आपको बजरिया ईमेल भी उन सारी चीजों के बारे में आगाह करता रहता है। ये तो है हमारी XM की मेन वेबसाइट। नीचे चले जाएं, XM के मुख्तलिफ किस्म के अवार्ड्स हैं। XM बहुत अरसे से मार्केट के अंदर अपने काम सरंजाम दे रहा है, अपनी सर्विसेज सरंजाम दे रहा है, और इतने सालों के अंदर बेशुमार बहुत ही आला किस्म के अवार्ड्स हासिल कर चुका है, और ये XM की पॉपुलैरिटी की एक और शानदार मिसाल है। तो ये एक छोटा सा इसका ओवरव्यू है XM की वेबसाइट का। अब हम चलते हैं XM की साइट पे अपना अकाउंट ओपन करने के लिए। तो हमें लाइव अकाउंट ओपन करना है, तो सबसे पहले ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं ओपन एन अकाउंट के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये लाइव अकाउंट ओपन करने का पेज हमारे सामने खुल जाएगा। यहाँ पे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पेज है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है कि एस्टिमेटेड टाइम टू कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन इज 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट के अंदर अंदर आप इस सारे के सारे फॉर्म को फिल करके अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। मैं ज्यादा तफसील में जो चीज जरूरत होगी तफसील से बयान करूंगा, समझाऊंगा भी, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो काफी वजाहत के साथ पहले ही मौजूद है। यानी वो हमसे सबसे पहले पर्सनल डिटेल पूछ रहा है, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम पूछा जा रहा है। मोस्टली हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही देते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा नाम ज़ियाल हसन है, तो मैं फर्स्ट नेम के अंदर ज़ियाल और लास्ट नेम के अंदर हसन टाइप कर देता हूं। मिडिल नेम ज्यादातर पाकिस्तानी और इंडियंस प्रोवाइड नहीं करते। कंट्री मेरी पाकिस्तान है, ऑलरेडी उसने सिलेक्ट कर लिया है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान ना हो और आप पाकिस्तानी ही हैं, पाकिस्तान में रहते हुए अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट कर लें। उसके बाद लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज के अंदर अपनी सारी कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है वो इंग्लिश है। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि आपका मोबाइल नंबर और फोन नंबर क्या है। कोड के अंदर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान सिलेक्टेड है, +92। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा 0300
यहां पे मैं टाइप करूंगा 300 और सॉरी गलत जगह पे टाइप हो रहा है, मैं यहां पे टाइप करूंगा 300,656,1240 और जैसे ही मैंने शुरू में आपने जीरो टाइप नहीं करना, ये ख्याल रखिएगा कि मोबाइल नंबर के टाइप करने के दौरान +92 पहले सिलेक्ट है और यहां पे फोन नंबर के अंदर आपने 300 से स्टार्ट करना है, आपने शुरू में जीरो टाइप नहीं करना। मैंने यहां पे अपना मोबाइल नंबर दे दिया और नीचे जाऊंगा और मैं अपना ईमेल एड्रेस यहां पे प्रोवाइड करूंगा। मेरा ईमेल एड्रेस है forexguru.pk@yahoo.com। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको ब्रोकर आपसे डिमांड करेगा। आप जैसे ही इस इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे आप अगले सेक्शन पे आ जाएंगे और अगला सेक्शन है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल का। यहां पे ब्रोकर हमसे ये पूछ रहा है कि क्या आपने MT5 का अकाउंट ओपन करना है या MT4 का अकाउंट ओपन करना है। XM.com उन बड़े बड़े ब्रोकर्स के अंदर आता है जिसके अंदर आपको MT5 और MT4 दोनों अवेलेबल है। आपकी मर्जी है कि आप MT5 का अकाउंट ओपन करें, आपकी मर्जी है कि आप MT4 का अकाउंट ओपन करें। आप ये अकाउंट ओपन करने के बाद भी अगर आप एडिशनल अकाउंट चाहें तो अकाउंट के अंदर से लॉगिन करके एडिशनल अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। बहरहाल मैं फिलहाल MT5 का अकाउंट ही सिलेक्ट करता हूं। अकाउंट टाइप में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं जिसमें स्टैंडर्ड है, माइक्रो है, XM अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है, XM अल्ट्रा लो माइक्रो है और शेयर अकाउंट्स है। यहां पे आपने जो सिलेक्शन लेनी है वो आपकी अपनी मर्जी के हिसाब से है। अगर आप XM की वेबसाइट पे चले जाएं होम पेज पे तो आपको वहां पे अकाउंट्स की सिलेक्शन के अंदर इन सारे अकाउंट्स की पूरी डिटेल अवेलेबल है कि इन अकाउंट्स का क्या क्या मतलब है, किस किस किस्म की फैसिलिटीज आपको इन अकाउंट्स के अंदर अवेलेबल है। बहरहाल मैं फिलहाल स्टैंडर्ड अकाउंट को ओपन करता हूं। नीचे सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया है कंफर्मेशन का, वो कहता है जी कि आप इसको एग्री करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं प्रोसीड टू स्टेप 2 पे क्लिक करूंगा ये फॉर्म का हिस्सा पूरा हो गया और हम अगले हिस्से पे आ जाएंगे। अब यहां पे भी थोड़ी सी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो हमसे मांग रहा है। मुझसे वो मेरी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। मैं ये चूंकि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए मैं यहां पे सही इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा, लेकिन बहरहाल आपने यहां पे अपनी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देनी है, वो इंफॉर्मेशन जो कि आपके आईडी कार्ड के मुताबिक दुरुस्त है। बहरहाल मैं यहां पे इंफॉर्मेशन के तौर पे 1 जनवरी 1980 कर देता हूं। ये मेरी डेट ऑफ बर्थ हो गई। उसके बाद सिटी और टाउन पूछ रहा है, मैं यहाँ पे लाहौर लिख देता हूं मेरा सिटी। स्ट्रीट नंबर पूछ रहा है जी, मैं लिख देता हूं जी स्ट्रीट, यानी ये आपका घर का एड्रेस है और ये घर का एड्रेस आपने वो देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं स्ट्रीट नंबर 1 और रेजिडेंशियल एड्रेस जो है वो मैं लिख देता हूं जी कि हाउस नंबर 112, हाउस नंबर 112, स्ट्रीट नंबर 1। और उसके बाद वो मुझसे पूछ रहा है जी मेरा पोस्टल कोड। पोस्टल कोड जो है वो आपने अपने रीजन के हवाले से देना है। पोस्टल कोड आपके डाक खाने का एक नंबर होता है। बहुत सारे लोगों को अपना पोस्टल कोड नहीं पता होता, तो उसका एक बड़ा आसान हल है कि आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं अपना पोस्टल कोड। मिसाल के तौर पे मैं लाहौर का पोस्टल कोड अगर सर्च करना चाहता हूं तो मैं यहां पे लिखूंगा लाहौर पोस्टल कोड। जैसे ही मैं इंटरनेट पे लिखूंगा तो ये मुझे लाहौर के मुख्तलिफ रीजन्स के पोस्टल कोड आ गए। मेरे पास यहाँ पे 53,720 है, 54,000 है, 54,600 है। ये बाकी डिटेल अगर देखना चाहते हैं कि ये इतने सारे पोस्टल कोड जो है वो कहाँ कहाँ के हैं, किस किस इलाके के हैं, तो आप उस पर क्लिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं। फर्ज करें मैं फैसलाबाद का पोस्टल कोड देखना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे फैसलाबाद लिखूंगा और जैसे ही मैं फैसलाबाद लिखूंगा तो फैसलाबाद के दो पोस्टल कोड है 38,000 और 38,070। तो मैं यहां से पोस्टल कोड अपने इलाके का पता कर सकता हूं। मेरा पोस्टल कोड 12 जो है वो 42,000 है। एक सेकंड, मेरा पोस्टल कोड जी 54,000 है और मैं यहां पे 54,000 टाइप कर दूंगा। उसके बाद नीचे हमारे पास जो अगली चीज वो पूछ रहा है, आर यू यूएस सिटीजन फॉर टैक्स पर्पसेस, क्या आप अमेरिका के शहरी हैं टैक्स देने के लिए? तो इसका जवाब नो है, हमेशा इसका जवाब नो है। हम यूएस सिटीजन नहीं हैं, हम पाकिस्तानी शहरी हैं और हम अमेरिका में टैक्स नहीं देते। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट की डिटेल थोड़ी सी वो हमसे पूछ रहा है कि अकाउंट की बेस करेंसी क्या है,
बेहतरीन है कि आप डॉलर को सिलेक्ट करें। लेवरेज 1:888 वो मैक्सिमम लेवरेज हमें ऑफर कर रहा है। मैक्सिमम लेवरेज ही लेने में मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपको ब्रोकर लेवरेज मैक्सिमम ऑफर करता है वही आप चूज करें। जैसे मैंने कहा कि अगर आपको लेवरेज के बारे में नहीं पता कि लेवरेज क्या है, तो forex.guru.pk पे हमारी जो लेवरेज के हवाले से वीडियोस हैं आप उनको देखें, इंशाल्लाह आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि लेवरेज क्या है। अकाउंट बोनस, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के चूंकि एक्सएम की तरफ से बोनसेस ऑफर होते रहते हैं, तो वो पूछ रहा है जी क्या आप बोनस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यस आई विश टू रिसीव द बोनस, और दूसरा है कि नो आई डू नॉट वांट टू रिसीव दी बोनस। पहला ऑप्शन कहता है कि हाँ मैं बोनस लेना चाहता हूं, और दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि मैं बोनस लेना नहीं चाहता। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप बोनस लेना चाहते हैं या नहीं चाहते। बहरहाल मैं यहाँ पे यस आई विश टू रिसीव दी बोनस के ऊपर क्लिक करता हूं। उसके बाद इन्वेस्टर इंफॉर्मेशन आ जाती है। थोड़ी सी यहाँ पे ये टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताऊंगा इस सारी इंफॉर्मेशन को हल करने का। वो आपसे पूछ रहा है जी कि आप कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप कह दें कि $0 से $20,000। ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये जस्ट जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन होती है जो ब्रोकर आपसे हासिल करने की कोशिश करता है। अगर इस इंफॉर्मेशन में थोड़ा बहुत रद्दोबदल हो भी जाए, हेर फेर हो जाए, तो उससे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे अकाउंट के ऊपर। उसके बाद वो पूछ रहा है जी कि आपका पर्पस क्या है इस अकाउंट को ओपन करने का, तो आप यहाँ पे स्पेकुलेटिव सेलेक्ट कर लें, सबसे बेहतरीन है। उसके बाद वो पूछ रहा है जी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, कि आपकी जॉब नेचर क्या है। मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखें। एम्प्लॉयड, स्टूडेंट, रिटायर्ड या नॉट वर्किंग, इनमें से कोई चीज सिलेक्ट ना करें, आप सेल्फ एम्प्लॉयड करें, क्योंकि बाज़ औक़ात अगर आप एम्प्लॉयड सिलेक्ट करते हैं तो ब्रोकर आपसे एम्प्लॉयमेंट की यानी आपकी जो मुलाजमत है उसकी तफसील तलब करना शुरू कर देता है, उसके प्रूफ मांगना शुरू कर देता है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो बेहतर है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड लिखें। और सेल्फ एम्प्लॉयड में हम ज्यादातर लोग जो कि आईटी रिलेटेड हैं, जो कि इंटरनेट के ऊपर काम करते हैं, हम अपने आप को आईटी सर्विसेज के अंदर अगर मेंशन कर दें तो ये सबसे बेहतरीन है। तो मैं यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर आईटी सर्विसेज सेलेक्ट करूंगा। लेवल ऑफ एजुकेशन, आप स्कूल गए हैं, आप हाई स्कूल गए हैं, बैचलर किया है, मास्टर्स किया है, जो भी आप हैं, आप वहां पे वो अपना जो भी लेवल ऑफ एजुकेशन है वो लिख दें। जस्ट ब्रोकर ये जानना चाहता है कि आप कितने तालीम याफ्ता हैं। अगर आप यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं तो उससे ब्रोकर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर टोटल एस्टिमेटेड इनकम, ब्रोकर ये जानना चाहता है कि वो बंदा जो उसके साथ ट्रेडिंग करने लगा है उसकी इनकम कितनी है, वो कितना कमाता है। अब ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको हम पाकिस्तानी मोस्टली सही देना पसंद नहीं करते, तो बहरहाल आप लेस देन 50,000 या 50,000 से 1 लाख के दरमियान कुछ भी सिलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से योर टोटल एस्टिमेटेड नेटवर्थ, के आपके पास टोटल कितने असासे हैं, कितनी माल, कितना पैसा है आपके पास, आप किसी भी इस वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रेडिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कि आपने फॉरेक्स में अकाउंट ओपन करना है तो आपकी फॉरेक्स के हवाले से नॉलेज कितनी है, क्या मालूमात है आपको फॉरेक्स के हवाले से। वो पूछ रहा है जी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन विच शुड असिस्ट यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ अवर सर्विसेज, कि क्या आपके पास ऐसी कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन है जो आपको ट्रेडिंग के हवाले से समझने में मददगार हो। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आ रहा है रीसेंट वर्क एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कि हमने रिसेंटली किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर कोई काम किया है। ए रेलेवेंट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड और एजुकेशन, कि हमारे पास इससे रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन या एजुकेशन मौजूद है। बोथ ऑफ दी अबव या नन, जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। मैं फिलहाल नए बंदे के लिए रिकमेंड करूंगा कि आप नन को सिलेक्ट करें। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू पर्सनली ट्रेडेड इन ओवर दी काउंटर, ओटीसी मार्केट के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर आपने कितनी दफा ट्रेडिंग की है। किसी भी अमाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर ले, मैं 10 से 25 को सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर यहाँ पे आप कोई डिफरेंट अमाउंट भी सिलेक्ट करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे वही दोबारा ऐसी इंफॉर्मेशन है कि आपने ओटीसी के अंदर और दीगर चीजों के अंदर कितनी ट्रेडिंग की है या नहीं की। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूं कि यस, और बस ठीक है, यहां पे आप यस सिलेक्ट कर लें और आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आखिरी चीज जो यहां पे आपने देनी है वो अकाउंट का पासवर्ड है।
आपने अपनी मर्जी से अपने अकाउंट में लॉगिन करने के लिए कोई पासवर्ड यहां पे रखना है। मैं यहां पे क्लिक करता हूं और मैं यहां पे कोई भी अपनी मर्जी का पासवर्ड जो है वो एंटर कर देता हूं। इसी तरह से पासवर्ड कंफर्मेशन के अंदर भी आपने वही पासवर्ड जो आपने पहले रखा था दोबारा से लिख देना है। ये आपके पासवर्ड की कंफर्मेशन हो जाएगी। आखिर में कंफर्मेशन आपने डिक्लेरेशन साइन करनी है, इसको आप क्लिक कर देंगे और आपका अकाउंट ओपन करने के लिए रेडी हो जाएगा। अब यहां पे मुझे एक एरर आ रहा है कि पासवर्ड मस्ट मैच, यानी मैंने जो पासवर्ड लिखा है दोनों खानों के अंदर वो आपस में मैच नहीं कर रहा। मैं दोबारा से अपना पासवर्ड टाइप कर देता हूं दोनों खानों के अंदर। मेरा ख्याल है कि टाइपिंग के दौरान कहीं पे कोई गलती रह गई हो। जी बिल्कुल, अब देखें दोनों टिक मार्क्स ग्रीन हो गए हैं और मेरा पासवर्ड उसने एक्सेप्ट कर लिया है। कंफर्मेशन पे क्लिक करने के बाद मैं ओपन रियल अकाउंट पे क्लिक करूंगा और अकाउंट ओपन होने का जो मरहला है वो पूरा हो जाएगा। जैसे ही मैंने ओपन अकाउंट पे क्लिक किया, अगले पेज के ऊपर मुझे अकाउंट ओपनिंग कंफर्मेशन का डायलॉग बॉक्स मिल रहा है, जिसमें मुझे बताया जा रहा है कि कंग्रेचुलेशंस ऑन माजरत चाहता हूं, मुझे बताया जा रहा है कि मेरा रियल अकाउंट एक्सएम का ओपन हो चुका है और मैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए अपने ईमेल का विजिट करूं। मुझे ईमेल के अंदर एक कंफर्मेशन लिंक आया होगा, प्लीज कंफर्म योर ईमेल बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक सेंड टू द ईमेल एड्रेस जो है प्रोवाइडेड। मैंने forexguru.tk@yahoo.com का ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया था। मुझे ये बताया जा रहा है कि मेरे ईमेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल गई है जिसमें कंफर्मेशन का लिंक है। मुझे उस लिंक पे क्लिक करना है और मेरा अकाउंट जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब यहां पे मैं चलता हूं, ये मेरा ईमेल एड्रेस है, ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है और ये देखें एक्सएम की तरफ से मुझे एक वेलकम मेल रिसीव हो चुकी है, कंफर्मेशन ऑफ योर ईमेल एड्रेस। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं ये मेरे पास ईमेल खुल गई है और ये कंफर्म ईमेल एड्रेस का बटन है। मैं इस पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ऑटोमेटिकली वो मुझे अगले पेज पे लेके जा रहा है और ये मेरे इस ईमेल एड्रेस को वैलिडेट करेगा, कंफर्म करेगा और साथ ही मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा। और जैसे ही मैंने ये सारा कुछ किया है कि देखिए मेरा MT5 का जो अकाउंट है वो ओपन हो गया है। मुझे MT5 के अकाउंट का नंबर भी मिल गया है और पासवर्ड मुझे याद है कि मैंने जो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे रखा था वो मेरा पासवर्ड है। और साथ ही मुझे मेंबर एरिया एक्सेस यहाँ पे अवेलेबल है कि अगर मैं अपने अकाउंट को अब लॉगिन करना चाहता हूं इसी अकाउंट को, तो मैं यहां से अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता हूं। ये मेरा अकाउंट है 61240627, ये ऑटोमेटिकली उसने नीचे लिख भी दिया है। मैं अपना पासवर्ड एंटर करके देखता हूं जो मैंने अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे रखा था और मैं इसको लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा। इसको मैं सेव कर लेता हूं क्योंकि मेरा अपना कंप्यूटर है और ये जनाब मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया है। जैसे ही मैंने अपना अकाउंट लॉगिन किया मेरी सारी डिटेल, मेरा नाम, बाकी सारा कुछ, मेरा अकाउंट डॉलर्स के अंदर है, फिलहाल उसके अंदर कोई पैसा नहीं है। प्रमोशंस की डिटेल यहाँ पे है, ये सारा कुछ मेरे अकाउंट के अंदर अब अवेलेबल है। और यहाँ पे नीचे मुझे एक ऑप्शन नजर आ रहा है कि योर अकाउंट इज नॉट वैलिडेटेड, यानी मेरा अकाउंट जो है वो अभी तक वैलिडेटेड नहीं है। मुझे प्रूफ ऑफ आईडी और प्रूफ ऑफ एड्रेस देने की जरूरत है। तो अकाउंट को यूज करने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाएं। वेरीफाई कैसे करवाया जाएगा इसके बारे में इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताऊंगा। बहरहाल नीचे चलते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओवरव्यू के अंदर अपना अकाउंट नंबर और बाकी की सारी डिटेल आ रही है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करें, डिपॉजिट, विड्रा, इंटरनल ट्रांसफर और बाकी सारा कुछ यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। ये सारा कुछ क्या है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम क्या क्या कुछ कर सकते हैं, बोनस किस तरह से लिए जाते हैं, डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रा कैसे करना है, अकाउंट को वेरीफाई कैसे करना है, ये सारा कुछ मैं आने वाली वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह तफसील से आप लोगों को गाइड करूंगा। और ये पूरी की पूरी सीरीज होगी, तकरीबन 5-6 वीडियोस की एक पूरी की पूरी सीरीज होगी जिसके अंदर इंशाल्लाह आपको XM.com के ऊपर अपना अकाउंट ओपन करने, अकाउंट को वेरीफाई करने, उसके अंदर डिपॉजिट करने, विड्रा करने, ट्रेडिंग करने के हवाले से हर किस्म की मालूमात तफसील के साथ फराहम करूंगा। मुझे उम्मीद है कि इस छोटी सी वीडियो से XM.com में अकाउंट ओपन करने के हवाले से जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। मैं एक दफा फिर बता रहा हूं कि अकाउंट ओपन करने के लिए आप विजिट करेंगे forexguru.tk/xm, ये एड्रेस है। ये एड्रेस आपको इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे ये वीडियो अगर आप एक्सेस कर रहे होंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आप YouTube पे एक्सेस कर रहे हैं तो वहां पे भी मिल जाएगा। और अगर आप
फेसबुक के ऊपर ये वीडियो देख रहे हैं तो वहां पे भी ऊपर टॉप पे या नीचे आपको ये लिंक अवेलेबल होगा, जिसपे आप क्लिक करके XM.com के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे ग्रुप के साथ रहने का बहुत फायदा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। हमारी तरफ से फ्री सर्विसेज है बेशुमार किस्म की, जिनमें फ्री सिग्नल सर्विसेज हैं। आपको जब आप अकाउंट ओपन कर लेंगे आप हमसे राब्ता करें, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमारे फ्री सिग्नल्स आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी टीम है, डेडिकेटेड टीम है, जो कि रोजाना सिग्नल्स पब्लिश करती है और अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% से ज्यादा की उनकी एक्यूरेसी है। बहुत दुनिया उनको फॉलो कर रही है। आप लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगे। हमारी तरफ से बहुत सारा लर्निंग मटेरियल वीडियोस की शक्ल में, टेक्स्ट की शक्ल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा अगर आप हमारे ग्रुप के साथ मिलकर काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इस छोटी सी वीडियो से इजाजत दीजिए। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।